बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेस्टी फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसन की सेवइयों का सालन बनाना। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि 1 किलो बेसन है ये, उसको हम छान लेंगे कि इसमें से कोई कीड़ा वगैरह हो तो या कुछ भी चीज़ हो तो निकल जाए। ये हमारे पास 1 किलो बेसन है छना हुआ। इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून धनिया, ये बारीक अधकुटा किया हुआ, और 1 टेबल स्पून मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि थोड़ा सा सेवइयाँ बनाने के लिए हम बेसन थोड़ा सा पहले निकाल लेंगे, तकरीबन इतना। ये होगा कोई 3 टेबल स्पून। और इसमें हम ये जो डोंगे वाला चम्मच होता है वो भरा हुआ एक, और ये सारे मसाला जात भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे और पानी से इसकी सख्त डो बना लेंगे। इसमें पानी मिलाते जाएंगे और इतना सख्त होना चाहिए, और इसको हम इकट्ठा करते जाएंगे बेसन को। इसमें हम ऑयल इसलिए मिलाते हैं कि जब हम हाथ से इसकी सेवइयाँ बनाएं तो ये हाथों पे चिपके नहीं। ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसकी सेवइयाँ बनाएंगे और आपको आगे बताएंगे। डो तैयार हो चुकी है। अब हम एक चुटकी ऐसे इसमें से लेंगे और ऐसे आटा लगा, बेसन लगा के, और इसको हाथ से ऐसे बनाएंगे। सारे आटे की आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बनाते जाएंगे। रखी हुई है, अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। कितने आपको कितना ज़्यादा इसको कितना डीप फ्राई करना है। इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का से फ्राई करना है। अगर आपने ज़्यादा फ्राई कर लिया तो ये फिर गलेंगे नहीं। ये देखें, मैंने ये सारे फ्राई करके रखे हैं। ये इतने फ्राई करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। अब मैंने 1 पाव ऑयल में प्याज ब्राउन होने के लिए रखे हैं। ये लाइट प्याज भी लाइट ब्राउन करने हैं। ये मैंने तकरीबन 3 पाव प्याज लिए थे और इन्हें बारीक काट के अब मैंने इन्हें ब्राउन होने के लिए रख दिया है। अब आगे मसाला जात में हमें जो चाहिए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी। हमें तकरीबन 3 पाव चाहिए, या आधा किलो से लेकर 3 पाव तक हम इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ इतने ब्राउन करना, इससे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। जब ये फ्राई हो जाए, प्याज इस स्टेज पर आ जाए, तो आपने जो 3 पाव या आधा किलो टमाटरों का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दें और मसाले की भुनाई करें। और जो मसाला जात मैंने जो बताए थे वो सारे मसाला जात इसमें डाल लें और इसकी बहुत अच्छी से भुनाई। ये मसाला हमने दरमियानी आंच पर तैयार करना है ताकि इसमें जो टमाटर, प्याज
अच्छी तरह मसाला जहाँ सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर हम ये डालकर इसमें अच्छी तरह पका लेंगे। तो तकरीबन हम 4-5 मिनट तक हिलाएंगे ताकि सारा मसाला इनको अच्छी तरह लग जाए। तकरीबन 1 लीटर ये पानी है, ये मैंने तैयार करके किन चीज़ों से रखा है। ये 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 इलायची और ये 3-4 डंडियाँ ये हैं इसकी तोड़ी हुई पुदीने की। इसको मैंने पका के ये 1 लीटर पानी पहले से तैयार कर लिया था। इससे सालन का जायका भी अच्छा हो जाता है और भारीपन भी पैदा नहीं होता। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। मसाला जात में कमी बेशी आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं अब पानी डाल दूँगी। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और फिर आगे आपकी अपनी पसंद है कि आप इसमें हल्का हल्का शोरबा रखें या बिल्कुल खुश्क बना लें। 10 मिनट इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकाया था और 10 मिनट हल्की आंच पे, और इसमें 5 मिनट पहले मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी थी ताकि हरी मिर्चों का जायका सालन में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और अब मैं इसे गार्निश कर आपके सामने पेश करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें चाट मसाला डालें, गरम मसाला डालें, हरा धनिया, जो भी आप गार्निश में पसंद करें वो आप डालकर गरम रोटियों के साथ खाएं।